हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टारगेट है आरबीआई ग्रेड बी 2026 और हमने क्वांट के लिए एक स्पेशल एमसीक्यूज सीरीज शुरू की थी जिसमें हम टॉप 200 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और ये अलग अलग चैप्टर्स के हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखो, हमने कंसेप्चुअली पढ़ा था। अभी हमने हमारी एक सीरीज थी संपूर्ण क्वांट, वो कंप्लीट पढ़ी थी हमने, जिसमें मैंने आपको 15-16 लेक्चर्स दिए और कंसेप्चुअली चीज़ों को पढ़ा। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से करने हो तो आप इस सीरीज को फॉलो करें। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। और जिसको प्रैक्टिस करनी है अब, क्योंकि इस सीरीज के बाद बहुत सारे बच्चों ने बोला कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए हम ये टॉप 100 एमसीक्यूज लेकर के आए थे। तो आज हम रेशियो, प्रोपोर्शन और एक आध क्वेश्चन एजीज का, उन सब की प्रैक्टिस करेंगे जो मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ठीक है भाई, तो इसमें सिर्फ कंसेप्ट नहीं होंगे, सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस होंगे। तो वीडियो के एंड तक देखोगे, चीजें समझ पाओगे, बट प्रैक्टिस वाले नजरिए से ही। ठीक है, चलिए। तो अभी तक अगर आपने हमारी आरबीआई ग्रेड बुक बी की है फ्री गाइड बुक अगर नहीं डाउनलोड किया तो कर लो, क्योंकि इस गाइड बुक के अंदर आपको पूरा पैटर्न आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का, डिकोडेड सिलेबस, स्ट्रेटेजी, प्रीवियस ईयर पेपर 2019 से लेकर 2025 तक के सोल्ड, वो भी फेज 1 और फेज 2 के, तो सब मिल जाएगा। इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं फिर से समझा देता हूं आप सबको। हमारी 2020 आरबीआई ग्रेड बी 2020 आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम के लिए क्वांट की दो सीरीज हैं भाई। एक है संपूर्ण क्वांट, जिसमें हमने चीजों को कंसेप्चुअली कवर किया था, ठीक है, विद कंसेप्ट। और एक है ये टॉप 200 एमसीक्यूज। तो अगर आप इन दोनों सीरीज को देख लेते हो तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके कंसेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे और आपका टॉप को आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, तो आज हम टॉप 200 एमसीक्यू वाली सीरीज में रेशियो, पार्टनरशिप, एजेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है। इस तरह का डीआई लगभग हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है भाई, लगभग हर बार ही आता है इस तरह का डीआई। तो मेरी कोशिश है कि मैं वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करवा दूँ जैसी एग्जाम में आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करो, फिर आगे बढ़ो। क्या है भाई? द बार ग्राफ गिवन बिलो shows द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड ऑन branch X and Z of KFC, which will delivered by 5 delivery men LM and OP. The table given below shows the ratio of the order received from XYZ of KFC. Read the data carefully and answer the question. क्या दिया हुआ है? जो ये बार ग्राफ है, इसमें बताया गया है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड ऑन ब्रांच एक्स एंड जेड। ठीक है, कि ब्रांच एक्स और ब्रांच जेड से जितने ऑर्डर रिसीव हुए उनका रेशियो क्या है। और यहाँ दिया गया अलग अलग डिलीवरी मैन, और ये रेशियो ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड ऑन ब्रांच एक्स टू वाई है और ये रेशियो ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड ऑन ब्रांच वाई टू जेड है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है ना, ये देखो, ये तो एक्स टू वाई का रेशियो है और ये वाई टू जेड का रेशियो है भाई। अब वाई तो दोनों केस में सेम होना चाहिए और वाई ये वाली वैल्यू है, तो इन दोनों को सेम करो। जैसे दोनों को सेम करूं तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ कंबाइंड रेशियो भी लिख लेते हैं एक्स, वाई और जेड का। ठीक है, वाई कितना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 10। ठीक है भाई, सॉरी, 5 से नहीं करना, 1 सेकेंड प्लीज, माफ करना, मैं उल्टा बोल गया। ये जेड है, वाई स्टार्टिंग वाला नंबर है, ये आपका वाई है और यहाँ ये वाई है। ठीक है, तो इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस रेशियो को, तो ये 3 और ये 6, और इसको 2 से करोगे तो ये तो 6 होगा, जेड 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ ये वाई है, यहाँ ये वाई है, दोनों सेम है ऑलरेडी, तो रेशियो भी सेम ही रहेगा भाई, 2:1:3। अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये रेशियो भी सेम ही रहेगा, 3:1:5। अब यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 3, ये 3, और इधर 3 है ही, तो ये 1 ही रहेगा। अब देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो इस रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये तो 3, ये 4, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्स वाई जेड का रेशियो। ठीक है भाई, एक्स वाई जेड का क्या आ गया, रेशियो। अब डिफरेंस दे रखा है एक्स और जेड का, अलग अलग का, बट ये ध्यान रखना, ये पी है, ये ओ है, एम एम एल, यानी यहां से स्टार्ट है, तो ये एल कितना है, तो ये एल है 700। ठीक है भैया, और अगर मैं यहां देखूं एक्स और जेड का डिफरेंस कितना है, ये 3 है, ये 10 है, 3 और 10 का डिफरेंस 7, तो 7 की वैल्यू 700, तो 1 की वैल्यू 100। अब यहां ले लो इनका ओरिजिनल डाटा,
कि एक्स वाई और जेड, तो 1 की वैल्यू 100 है तो 3 की वैल्यू 300, 6 की वैल्यू 600 और 10 की वैल्यू 1000। तो ये इनिशियल नंबर, सॉरी ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय ब्रांच एक्स वाई और जेड आ गया। अब जैसे ये देखोगे तो ये 640 है भाई, ठीक है, कितना है 640। अब यहां पे देखो एक्स और जेड, 2 और 3 का डिफरेंस 1, तो 1 की वैल्यू 640, तो वाई के ऑर्डर आ गए 640, और टू की वैल्यू आ गई 1280, और 3 की वैल्यू आ गई 1920। ठीक है। अब देखो एन, एन के ऑर्डर है 420, तो सॉरी एन का रिसीव्ड, एक्स और जेड का डिफरेंस है एन का 420, और यहाँ है ये 3 और 5, 3 और 5 का डिफरेंस 2, तो 2 की वैल्यू 420, तो 1 की वैल्यू 210, तो मल्टीप्लाई करोगे 210 इंटू 3 630, ये 210 और ये 1050। ठीक है। फिर ओ की बात करें तो ओ कितना है, ये 560 है भाई, ये अबव है, हाफ से थोड़ा अबव है, तो ये 560 है। ठीक है, कितना है 560, तो ये 560 है, तो 3 और 1 का डिफरेंस कितना, 2, 2 की वैल्यू 560, 1 की वैल्यू 280, 280 इंटू 3 करोगे तो ये 840, ये भी 840 और ये 280। ठीक है। फिर पी देखो, पी ये 600 है, ये 500 है, तो ये 540 है। ठीक है। अब यहां पे अगर डिफरेंस देखो, ये 3 और ये 12 है, 3 और 12 का डिफरेंस है 9, 9 की वैल्यू 540, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो 3 की वैल्यू 3 इंटू 60 180, 4 इंटू 60 240, और 12 इंटू 60 12 720। ठीक है। तो ये आ गया भाई, ये आ गया LMNOP। ठीक है, ये सारा का सारा कि किस ब्रांच से कितने ऑर्डर रिसीव हुए, एक्स वाई जेड, तो सब चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। अब इस पे जो क्वेश्चन है वो देखो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं, मैं कई बार भूल जाता हूँ भाई। चलो सही चल रहा है सब, आ जाओ क्वेश्चन देखो। अब इस पे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग भी ट्राई करो और देखो क्वेश्चन क्या बन रहे हैं। If the average number of order delivered by Q from all three branches is X, ठीक है, ये Q नहीं है, ये M है, गलती से ये Q आ गया, ये M है भाई। ठीक है। अब वो कह रहा है कि if the average number of order delivered by M from all three branches is X, तो M से टोटल ऑर्डर कितने हैं भाई, ये M है, 1280 640 1920। ठीक है, यानी कि 1280 640 1920, इनका एवरेज डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये 1920 और 1280, ये बन गया 32, तो ये बन गया 3840 डिवाइड बाय 3, तो 3 से गया कितना 12, 1280। ठीक है, ये वैल्यू आ गई एक्स की, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x/2, 5x/2, तो 5 इंटू 1280 डिवाइड बाय 2, तो 2 से गया 640, तो 5 इंटू 640 दैट इज 3200, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2, टोटल ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय पी ऑफ ब्रांच वाई, टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड बाय पी ऑफ ब्रांच वाई। ठीक है, पी ऑफ ब्रांच वाई कितना है भाई 240। ठीक है, कितना है 240, इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एम ऑफ ब्रांच एक्स, एम ऑफ ब्रांच एक्स ये है 1280, 1280, तो ये इससे कितना लेस है 1040, तो 1040 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1280, परसेंटेज के लिए इंटू 100 जीरो, 4 से कटेगा 26, 4 से कटेगा 32, 2 से कट गया भाई 16, 2 से कट गया 13, और 4 से कट गया 4, 4 से कट गया 25, तो 25 तिया 75 7 325 बाई, तो 81.25%, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एल एंड पी फ्रॉम ऑल थ्री ब्रांचेज। ठीक है, एल और पी, अब एल ये है और पी ये है भाई, तो पी के टोटल ऑर्डर है 180 720 900 और 240। ठीक है भाई, तो 1114 हो गई, ये 780, हाँ बिल्कुल 1140 सॉरी। ठीक है, 700 200 900 1000 10 भाई, और एल के कितने हैं भाई 300 600 और 1000 1900।
तो 1900 और तो माइनस करोगे तो 760 इज द राइट आंसर। ठीक है, 760 आपके सवालों का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एन फ्रॉम ब्रांच वाई, ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एन फ्रॉम ब्रांच वाई, एन फ्रॉम ब्रांच वाई कितना है भाई, एन फ्रॉम ब्रांच वाई इज 210। ठीक है, एन फ्रॉम ब्रांच वाई टू मेल एंड फीमेल इज 5 रेशियो, मेल एंड फीमेल इज 5:2। 5 + 2 7, 7 की वैल्यू 30, तो ये 150 और ये 60। ठीक है, while the ratio of order delivered by O from all 3 branches to male and female, O O O के टोटल ऑर्डर है 840 840 280, यानी कि 280 इंटू 18, 8 8 16 तो 1800, 1800 और 1920 1960, टोटल ऑर्डर है 1960। ठीक है, 3 ब्रांचेज और मेल और फीमेल का जो रेशियो है दैट इज 7:3। 7 + 3 10 की वैल्यू दिस, तो 1 की वैल्यू 96, तो 3 3 6 जा 18, 57 और 1 58, 7 6 42, 19 7 133 और 4 137। ये आगे मेल और फीमेल के ओ से टोटल। फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एन फ्रॉम ब्रांच वाई टू मेल, ये ठीक है, एंड ऑर्डर डिलीवर्ड बाय ओ फ्रॉम ऑल 3 ब्रांचेस टू फीमेल, और ये 588। ठीक है भाई, तो 150 और 588, तो ये बन गया 738, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टोटल ऑर्डर्स रिसीव्ड बाय ब्रांच एक्स फ्रॉम डिलीवरी मैन एल एम एन ओ एंड पी टू द टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय ब्रांच वाई फ्रॉम द सेम डिलीवरी मैन। ठीक है, ब्रांच वाई और सेम डिलीवरी मैन, तो एक्स और वाई का टोटल करना है भैया। तो एक्स का टोटल करो भाई, ये तो ये 0 लास्ट में, फिर है 8 और 3 11 और 4 15 और 8 23, 2 और 3 5 2 7 और 6 13 और 8 21 22, 2 और 1 3। ठीक है भाई, और वाई का देखोगे तो 600 600 1200 1400 2200 और 8 2 10 2 12 6 12 12 24 2400 और 130, तो 2530। ठीक है, तो एक है 3230, एक है 2530, एक है 3230, एक है 2530, तो 0 से 0 कैंसल, 323:253। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, बात समझ पाए? तो इस तरीके से आप सारे सवाल सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए, और इस तरह का एक डीआई पक्का आता है एग्जाम में, है ना, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना इस तरह के डीआई, जहां डबल मतलब एक टेबल और एक बार ग्राफ या टेबल और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब अलग अलग तरह से जो अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, जैसे मिक्सचर के सवाल आ जाते हैं, अलग अलग जैसे जैसे आते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं, डाटा सफिशिएंसी की, सब कर लेंगे बढ़िया से। बस आप एंड तक देखो, और जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है वीडियो को पॉज करते जाओ। क्या है, 120 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन डैश लीटर ऑफ एसीटोन एंड रेस्ट वाटर। ठीक है, अब 120 लीटर का मिक्सचर है, इसमें एसीटोन है और रेस्ट वाटर है। एसीटोन यहां से आएगा पहले ऑप्शन से, रेस्ट वाटर हो जाएगा। ठीक है, व्हेन डैश परसेंट, इसमें से कुछ परसेंट मिक्सचर इज टेकन आउट इन कंटेनर ए। ठीक है, एक कंटेनर ए है, वहां पे मिक्सचर निकालोगे तो एसीटोन और वाटर दोनों आएंगे। देन 4 लीटर ऑफ एसीटोन इज एडेड, 4 लीटर ऐड कर दें। द रेशियो ऑफ द एसीटोन टू वाटर बिकम्स डैश, यानी कि जो कि यहां से आएगा। ठीक है, अब ऐसे सवालों को बाय ऑप्शन ही ट्राई कर सकते हो आप, जो भी डाटा दिया है। अब पहला ऑप्शन उठाते हैं भाई, अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊं तो ये 50 है यहां, तो अगर एसीटोन 50 है, फर्स्ट ऑप्शन उठा रहा 50 है, तो वाटर 70 होगा। अब अगर ये 40% रिलीज होता है, 40%, तो इसका 48 का 120 का 40% 48 होगा। ठीक है भाई, और जो इंडिविजुअल कंटेंट है वो भी तो परसेंटेज में उतना ही रिलीज होगा ना, तो इसका 40%, 50 का 40% हो गया कितना 20, और 70 का 40% हो गया 28, तो ये फाइनल रेशियो बन गया 24 और ये 28।
तो 4 से गया ये 6 और 7, और यहां भी 6 और 7 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर दूसरा आ जाओ। अब 120 लीटर है, 120 में एसीटोन और वाटर है। जो एसीटोन है वो 90 है, अगर ये 90 है तो वाटर 30 होगा। अब 60% रिलीज होगा, तो इसका 60% एसीटोन और वाटर। अब इसका 60% लोगे 54, इसका 60% लोगे तो 18। अब इसमें 4 लीटर एसीटोन ऐड कर दो, तो ये बन गया 58 और ये बन गया 18। तो ये 2 से गया 29, 2 से गया 9, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, अब देखो सारे तो ऑप्शन में है ही नहीं, ओनली 3, ओनली 1 एंड 3, 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 2 दे रखा है, तो यही होगा राइट आंसर। क्योंकि ऑल तो कहीं दे ही नहीं रखा ना, तो थर्ड थर्ड को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, और थर्ड से चाहे आ भी जाए, फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा सेकंड और थर्ड में, आएगा ही नहीं थर्ड से। आए तो आप ट्राई कर लेना भाई। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये एजीज का एक क्वेश्चन है, ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। एज ऑफ ए 8 years ago was thrice of B at that time। ठीक है, एज ऑफ ए 8 year ago was thrice of B at that time। ए और बी की जो एज है 8 year ago, वो अगर ये एक्स है तो ये 3x थी भाई। ठीक है, तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, ये 3x प्लस 8 और ये x प्लस 8। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एज आफ्टर 4 ईयर विल बी ट्वाइस बीज एज आफ्टर 6 ईयर। ए की एज आफ्टर 4 ईयर कितनी होगी, 3x प्लस 8 प्रेजेंट है प्लस 4, और विल बी ट्वाइस ऑफ बीज एज आफ्टर 6 ईयर। बी की एज आफ्टर 6 ईयर कितनी होगी, x प्लस 8 प्लस 6। ठीक है, और विल बी ट्वाइस, इसके ट्वाइस के बराबर है ये। ठीक है, अब पहले इसी को सोल्व कर लो ना, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 3x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 14 टू जा 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो अगर x की वैल्यू 16 है तो b की एज होगी 24 और ये होगी 56। ठीक है, 16 3 48 और 8 56। इफ एज ऑफ c इज 6 ईयर लेस देन द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ a एंड b। प्रेजेंट एज ऑफ a एंड b का एवरेज। ठीक है, तो 56 प्लस 24, ये हो गया भाई डिवाइड बाय 2, 80 डिवाइड बाय 2 तो 40, और C की एज इससे 6 ईयर लेस है, तो C की एज होगी 34। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। A dash liter mixture contains milk and water in the ratio 7:5 respectively। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो। ठीक है, जैसा पिछले वाला क्वेश्चन था ना उसी तरह का सवाल है, बट उससे थोड़ा सा टेढ़ा है। क्या कह रहा है, ए डैश लीटर मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द 7:5। अब वो डैश लीटर कहां से आएगा, यहां से आएगा भाई, है ना। तो ये जो भी है, मान लीजिए ये x है ये y है, इस तरीके से मान लेते हैं हम। सपोज ये पहला ऑप्शन x होगा, ये y होगा, मान लें, क्या परेशानी है। तो x की वैल्यू जो भी होगी यहां से उठाएंगे। तो इसमें जो मिल्क और वाटर है वो 7:5 है। ठीक है, द मिल्कमैन सोल्ड 48 लीटर ऑफ द मिक्सचर। अच्छा, लेना ही पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा भाई, 1 बाय 1। पहले मान लेता हूं x और y की बजाय, फिर डायरेक्टली उठा लो भाई, क्यों x में पढ़ना। 96, तो 7:5 में डिवाइड करोगे इसको, 7 प्लस 5 12 की वैल्यू 96, 1 की वैल्यू 8, तो ये 56 होगा, ये 40 होगा। अब कह रहा है कि द मिल्कमैन सोल्ड 48 लीटर ऑफ द मिक्सचर, इसमें से 48 मतलब 50% सेल कर देता है। ठीक है, तो इसमें 50%, तो इसमें से भी 50% कम होगा, इसमें से भी। अब ये बच गया 28, ये बच गया 20। एडिड 12 लीटर ऑफ मिल्क एंड 10 लीटर ऑफ वाटर टू द रिमेनिंग। 12 लीटर ऑफ मिल्क, 10 लीटर ऑफ वाटर। अब ये बन गया 40, ये बन गया 30। ठीक है, द मिल्कमैन अगेन सोल्ड डैश लीटर, मतलब ये वाला 28। तो अब टोटल मेरे पास है 70, इसमें से 28 मतलब ये इसका 40% है। तो इसका 40%, 40 का 40% 16, 30 का 40% 12। अब ये बच गया 24 और ये बच गया 18। ठीक है, एंड एडिड 6 लीटर ऑफ मिल्क इन द रिमेनिंग, इसमें 6 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। द फाइनल मिक्सचर कंटेन मिल्क टू वाटर इन द 5:3। अब देखो ये 30 बना, ये 18, क्या ये 5:3 में है, बिल्कुल है। तो पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, बस ये परसेंटेज वाला फंडा ध्यान रखो कि मिक्सचर जितना रिलीज होता है ना,
इंडिविजुअल कंटेंट भी उतना ही रिलीज होता है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखो भाई, 216 लीटर है। अब इसमें भी मिल्क और वाटर 7:5 में होंगे। 7 + 5 12, 12 की वैल्यू दिस, तो ये आ गया 18, 18 सत्ते 126, 18 पंजे 90। ठीक है, अब इसमें से भी 48 रिलीज होगा भाई। अब 48 इसका कितने परसेंट है, 48/216, 24 से गया 2/9, तो इसका 2/9 लोगे 126 का, तो 126 का 2/9 हो गया 28, और इसका 2/9 हो गया 20, तो ये बचा 98 और ये बचा 70। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 12 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दो इसमें और 10 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दो इसमें। कर दिया भाई, तो ये बन गया 110, ये बन गया 80, तो टोटल हो गया कितना 190। अब इसमें से 38 लीटर निकाल दो, तो 190 में से 38 निकलेगा तो ये इसका 20% है, तो ये भी इंडिविजुअली भी 20 निकलेंगे और ये भी 20 निकलेगा, तो ये बचा 64 और ये बचा 88। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दो। 6 लीटर मिल्क ऐड कर दिया तो ये बना 94 और ये 64, तो 2 से गया 47:32, 5:3 तो नहीं बना, तो इससे नहीं होगा। तो ओनली 2, ओनली 3 कैंसिल हो गए, क्योंकि 1 तो आ ही रहा है। 1 और 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 नहीं हो सकता, 2 और 3 नहीं हो सकता, तो 1 ही बचेगा। तो तीसरा तो ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है हमें। समझ पाए ना? तो इस तरीके से थोड़ा मेहनत का काम है, पर ऐसे सवाल आते हैं, एक बार अगर घर पे एक्सरसाइज कर गए ना, एग्जाम में आसान लगेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सोल्व करो। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखते हैं कैसा रहता है भाई। A milkman has 132 liter mixture of milk and water in a container. 132 liter milk and water in a container which contains milk and water in the ratio 7:5. 7 + 5 की वैल्यू 12, 12 की वैल्यू दिस, तो 1 की वैल्यू 11, तो ये 77 लीटर और ये 55 लीटर। द मिल्कमैन सोल्ड 48 लीटर ऑफ द मिक्सचर, इसमें से 48 सोल्ड कर दिया, तो 48 इसका कितने परसेंट है भाई, तो 48/132, 4 से गया 12, 12 से ही काट लो ना, 4/11, तो 4/11 इसका होगा 28 और इसका 4/11 होगा 20, तो ये बचा 35 और ये बचा 17 - 49। ठीक है, अब आगे कह रहा है एंड एडिड 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड 20 लीटर ऑफ वाटर टू द रिमेनिंग मिक्सचर, तो अब ये हो गया 55 और ये हो गया 55। द मिल्कमैन अगेन सोल्ड 42 लीटर ऑफ द मिक्सचर, अब ये टोटल हो गया 110, इसमें से फिर 42, मतलब ये दोनों हाफ हाफ है, तो इसमें से भी 42 में से भी हाफ हाफ ही जाएगा भाई, तो ये 21 लीटर और ये 21 लीटर, तो ये 34 बचा और ये भी 34 बचा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, क्वांटिटी 1 फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर 34, क्वांटिटी 2 फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट इन द वोट, ये भी 34 और ये 35 लीटर है, तो ये दोनों होंगे इक्वल और ये ग्रेटर होगा। माफ करना, मैंने इंस्ट्रक्शन पूरी नहीं लिखी, आपको इन तीनों क्वालिटी में क्वांटिटी में कंपैरिजन बनाना था। तो लेस और ये दिया हुआ है बी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर किया करो। एट द बिगिनिंग ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस द कैपिटल ऑफ पी वाज 9/4 ऑफ क्यू, पी की जो कैपिटल है वो 9/4 ऑफ क्यू है, ये कैपिटल है, दोनों की इन्वेस्टमेंट है। आफ्टर 4 मंथ, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है पार्टनरशिप में ताकि पता चल जाए कि यार किससे सोल्व होगा। आफ्टर 4 मंथ P withdraws 1/3 of his capital and after 6 month Q withdraws 1/2 of his capital at the end of the year, तो टोटल टाइम है कितना, 1 ईयर यानी 12 मंथ। तो आफ्टर 4 मंथ P withdraws 1/3 of his capital, तो 4 मंथ तो इतना ही लगा, फिर 1 सेकेंड उल्टा तो नहीं लिख दिया हमने, P was 9/4 of Q, अरे यार उल्टा लिख दिया हमने भाई, P was 9/4 of Q है, तो P 9 होगा Q, अगर उलझन हो ना कभी ऐसे लिख लिया करो, P इज 9/4 ऑफ Q, तो P बाय Q 9/4 है ना। चलो
तो 4 मंथ तो पी का इतना ही लगा, फिर 1/3 डिडक्ट हो गया तो 6 बचा, वो अगले 8 मंथ के लिए लगा। अब जो एंड आफ्टर 6 मंथ क्यू विड्रॉज 1/2, तो क्यू का 6 मंथ ये लगा, फिर 1/2 विड्रॉ हो गया तो 2 बचा अगले 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 9 + 4 36 और 6 × 4, 9 × 4 36 और 6 × 8 48, 36 और 48 84, 4 × 6 24, 2 × 6 12, तो ये हो गया 36। तो ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब ये 12 से घटा 7, ये 12 से घटा 3, तो 7 + 3 कितना आ गया 10। तो अब ये टोटल है 88,000, 10 की वैल्यू 88,000, तो 1 की वैल्यू 8800। तो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय पी, तो 7, तो 7 × 8800, 0 7 8 56 और 5, तो 61,600। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 दोनों को सोल्व करना है हमें। क्वांटिटी 1 में क्या है, ए बी एंड सी स्टार्टेड द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज एक्स 2x एंड x + 4,000। जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन करो ना, पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़ो, ताकि हमें ये पता चल पाए कि यार टोटल टाइम कितना है। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ ए डबल हिज इन्वेस्टमेंट, एट द एंड ऑफ 1 ईयर द टोटल प्रॉफिट इज दिस। तो मतलब टोटल टाइम जो है वो 1 ईयर का है। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए की इन्वेस्टमेंट है एक्स, बी की है 2x और सी की है x + 4,000। ठीक है जी, आफ्टर 6 मंथ ए की इन्वेस्टमेंट डबल होगी, बाकी सबका पूरा इतना ही लगा है। तो आफ्टर 6 मंथ मतलब ए का 6 मंथ इतना लगा, फिर डबल हो गया तो 2x × 6 हो गया, बाकी सबका ×12 × 12। ठीक है भाई, तो प्रॉफिट में किसका कितना हिस्सा होगा, तो ए का हो जाएगा 18x, ये हो जाएगा 2x × 12 तो 24x, और ये हो जाएगा 12x + 48,000। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट इज 44,500 एंड एज प्रॉफिट शेयर इज दिस। तो फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ठीक है, ए का हिस्सा है कितना 13,500। ठीक है, किस में से 44,500 में से। ठीक है भाई, अब ए का तो ए का हिस्सा है कितना 18x, आउट ऑफ कितना सबका सम करोगे 18 24 42 54 x + 48,000। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो ये 20 से 20 कैंसिल, ये 5 से गया 27, ये 5 से गया 5 8 जा 5 9 जा। ठीक है, फिर ये 9 से गया 2, फिर ये 9 से गया 3, तो ये 3 × 54 हो जाएगा 162x प्लस ये 1,44,000 और 3 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ 2 बचेगा तो 2 × 89 तो 178x। तो ये उधर जाके माइनस होगा, 16x की वैल्यू आ गई 144,000, तो x की वैल्यू आ गई 9,000। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 9,000 है तो फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ c, तो वह x + 4,000, तो 13,000 आ जाएगा क्वांटिटी 1 से। ठीक है, क्या आ जाएगा 13,000। अब क्वांटिटी 2 देखो भाई, A and B started the business with the investment 7,500 9,600। A की इन्वेस्टमेंट है 7,500, B की इन्वेस्टमेंट है 9,600। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज x, प्रॉफिट शेयर ऑफ B इज दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब जो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, क्योंकि जो टाइम है वो तो कांस्टेंट है भाई। तो 20 से 20, 3 से गया 25 और ये 32। ठीक है, तो बी का पार्ट कितना 32 बाय टोटल दोनों का कितना भाई, तो ये हो गया 57, 3 to 5 57, ये बी का पार्ट है। और बी का पार्ट कितना है, द टोटल प्रॉफिट ऑफ एक्स 10 प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 8,000, तो ये 8,000 बाय एक्स। अब ये कटेगा 16 से गया 2 और ये 500 16 से गया, तो ये 2 से गया तो 250, तो x की वैल्यू आ जाएगी 250 × 57, तो 0 25 7 175 17 125 और 17 142 14,250। ये 13,000 है, ये 14,000 समथिंग है, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। क्लियर है, बात को समझे भाई सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भाई,
ये भी आपका पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। देर आर 4 पार्टनर ए बी सी एंड डी इन द बिजनेस, तो व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी। हमें बताना है कि बी का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना होगा। ठीक है भाई, बी का प्रॉफिट शेयर, तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनफ होगी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, बी का शेयर बताना है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि ए एंड बी स्टार्टेड द बिजनेस विद एक्स एंड 2x एंड आफ्टर 6 months सी एंड डी ज्वाइंड देम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस। ठीक है, और आफ्टर 6 month, ठीक है, अगर टोटल टाइम जितना भी है, हम नहीं जानते कि टोटल टाइम कितना है। अगर मैं कहूंगी टोटल टाइम मतलब नहीं पता चल पाएगा, यहां से नहीं लेते टाइम को। तो सी और डी ने शुरू किया x+1000 और इसने 3x के साथ, बट इनकी जो टाइमिंग है वो 6 month कम है ए और बी से। अब टोटल टाइम कितना हमें नहीं मालूम, अगर टाइम नहीं पता तो स्टेटमेंट 1 से तो नहीं बनेगा भाई। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है एट द एंड ऑफ 1 year द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी इज दिस, कि 1 year के बाद, अब प्रॉफिट अगर सी का दिस है तो सेकंड से भी कुछ नहीं बनेगा। सी का प्रॉफिट शेयर 4000 है, अकेले इंडिविजुअल से तो कुछ नहीं बनेगा। थर्ड में दिया एट द एंड ऑफ द 1 year द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी एंड डी इज 2:3, तो इससे भी नहीं बनेगा भाई, अकेले से तो नहीं बनेगा। अब कंबाइन कर दें अगर 1 और 2 को, सपोज 1 और 2 को अगर कंबाइन कर दिया तो एट द एंड ऑफ 1 year है प्रॉफिट, तो इनका टाइम तो हो जाएगा 12, इनका हो जाएगा 6, बट आएगा तो सारा टोटल प्रॉफिट तो नहीं पता ना। अगर टोटल प्रॉफिट नहीं पता होगा तो एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि सी का पार्ट पता है, बट सी का पार्ट एक्स के फॉर्मेट में आएगा, वो तो सही नहीं है। ठीक है, और यहां से सी और डी दोनों का अगर सबको कंबाइन कर दूं तो सी का प्रॉफिट पता है और डी का प्रॉफिट पता है, तब बन जाएगा रेशियो सही। ठीक है, 2 और 3 से बन सकता है क्या? नहीं, 2 और 3 से तो नहीं बनेगा। सबको मिला के ही बनेगा। सबको मिला के ही बनेगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 to 17। ये भी एक बहुत शानदार डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब इसमें आपको बड़े धैर्य की परीक्षा होगी आपकी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आराम से बिल्कुल सोल्व करो। क्या है देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। In a science quiz, 4 candidates A, B, C, and D appeared. The quiz consists of 2 rounds. First round carry 1 mark, and the second round carry 2 mark. ठीक है भाई। If a candidate gives the wrong answer, then 0.5 marks are deducted. No marks is awarded for the not attempting a question. ठीक है। दूसरा, इसमें ना एक लास्ट वाली लाइन पढ़नी बहुत जरूरी है। मैंने तो पहले पढ़ रखा है, मैंने तो बनाया ही है। All the candidate have given wrong answered in second round only. ठीक है, अब मैं पूरा सोल्व करूं फिर लास्ट में जाके इसको पढ़ूंगा, दुविधा आएगी, मैंने पहले ही पढ़ दिया इसको। क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय डी इन सेकंड राउंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉन्ग, मतलब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब क्या करें, अगर नहीं भी पढ़ना, स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए चलना है, तो देखो भाई क्या है, 4 पार्ट कैंडिडेट हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, ए बी सी और डी, ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड है। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये सेकंड में है, फिर रॉन्ग भी लेना पड़ेगा भाई, तो रॉन्ग कितने यहां ले लो, फिर टोटल मार्क्स भी तो दिए होंगे, तो ये टोटल मार्क्स यहां ले लो कि उनके टोटल मार्क्स कितने हैं। और रॉन्ग जो क्वेश्चन है वो सिर्फ सेकंड राउंड में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं 1 by 1 क्वेश्चन क्या दिया है। पहला, ए आंसर्ड A+9 क्वेश्चन इन सेकंड राउंड, A+9 इन सेकंड राउंड। ठीक है, ए नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इन फर्स्ट राउंड बाय ए, ए नंबर ऑफ क्वेश्चन इन फर्स्ट राउंड बाय ए।
एंड a माइनस टू रॉन्ग आंसर्स गिवन बाय a माइनस टू रॉन्ग। ठीक है, आगे कह रहा था रेशियो ऑफ द रॉन्ग आंसर मेड बाय a एंड b इज 2:3। a एंड b 2:3 है, तो रॉन्ग तो a माइनस टू का 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 2:3 है ना, तो ये 2 की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू कितनी, डिवाइड बाय 2 इंटू 3, तो 3/2 हो गया। टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय डी इज 11। डी के टोटल मार्क्स कितने हैं, 11। द रेशियो ऑफ द क्वेश्चन आंसर्ड इन सेकेंड राउंड एंड फर्स्ट राउंड बाय बी इज 2:1। बी के 2 और रेशियो 1 है, पता नहीं कितने हैं पर इतने हैं। एंड ही स्कोर्ड ए टोटल ऑफ 20 मार्क्स, टोटल ऑफ 20 मार्क्स। ये ध्यान रखना, फर्स्ट वाला 1 मार्क का, सेकंड वाला 2 मार्क का है। ठीक है, आगे कह रहा है सी स्कोर्ड 4 मार्क्स मोर इन सेकेंड राउंड। सी ने 4 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए सेकेंड राउंड में यहां, देन फर्स्ट राउंड क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर मार्क्स डिडक्शन। मार्क्स तो कट नहीं रहे भाई, 4 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए उसने और मार्क्स नहीं कट रहे, 4 रॉन्ग आंसर। एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स गिवन बाय सी, एक सेकेंड, सी स्कोर्ड 4 मार्क्स मोर इन सेकेंड राउंड देन फर्स्ट राउंड क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर मार्क डिडक्शन ऑफ रॉन्ग आंसर। अगर यहां उसने जेड अटेम्प्ट करे सपोज, ठीक है भाई, अब यहां कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसने, z+4 डिवाइड बाय 2। अब आप सोच रहे होगे ऐसा क्यों सर, क्योंकि 4 मार्क्स मोर है ना भाई, तो जितने भी क्वेश्चन यहां करें हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं, तो z के, तो अगर z है यहां तो z/2, यहां तो 1 मार्क का 1 है, तो मार्क्स भी z और क्वेश्चन भी z, तो मार्क्स अगर z है और यहां मार्क्स कितने हुए, z+4। मान लीजिए यहां मार्क्स कितने हैं, z, अब रॉन्ग तो है ही नहीं कोई भी, तो z मार्क्स है और z ही क्वेश्चन है, तो यहां कितने क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होंगे z+4 और क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो z+4 डिवाइड बाय 2, रॉन्ग कोई है नहीं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स गिवन बाय सी इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर मेड बाय ए एंड बी। इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम होगा a-2 की पावर इंटू 5/2। ठीक है, आगे इन सेकेंड राउंड आंसर्ड बाय डी इज 40% ऑफ द क्वेश्चंस आंसर्ड बाय ए इन सेकेंड राउंड। आंसर्ड बाय डी in second round answered by D is 40% of the questions answered by A in second round। तो A in second round है A+9, इसका 40% है भाई। ठीक है, एंड इन फर्स्ट राउंड क्वेश्चन आंसर्ड बाय D, ये D इज 2 times ऑफ द क्वेश्चन आंसर्ड बाय B इन फर्स्ट राउंड। अब यहां जितने भी है भाई उसका 2 times के बराबर है ये। ठीक है, ये अगर मैं कुछ भी इसको यहाँ एक सिंगल वो कर लेता हूं, ये इसका ध्यान रखेंगे, ये डबल है, 2 times है। ठीक है, द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स गिवन बाय डी, द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स गिवन बाय डी यानी इसकी बात कर रहा है, इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रॉन्ग आंसर गिवन बाय आंसर्ड बाय ए एंड सी। तो भाई ए और सी का डिफरेंस तो ये होगा ना बी, क्योंकि ए और बी का सम इज इक्वल टू सी। भाई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो सी माइनस ए इज इक्वल टू बी होगा, तो यहां पे जो भी है a-2 इंटू 3/2। ठीक है, ऑल द कैंडिडेट हैव गिवन रॉन्ग आंसर इन सेकंड राउंड ओनली। क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय डी इन सेकंड राउंड, ये जो है ये सेकंड राउंड A+9 का 40% इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर गिवन बाय हिम, और उसने रॉन्ग आंसर दिए हैं कितने, a-2 की का 3/2। अब इस 40% को खत्म कर लें तो 20 से गया 2, 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2×2 = 4, तो 4a + 36 और ये 15a-30, तो ये बच गया 11a इज इक्वल टू 66, तो a की वैल्यू आ गई 6। ठीक है भाई, a की वैल्यू कितनी आई, 6, तो अब काम चल जाएगा सारा। अगर a की वैल्यू 6 है तो यहां उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 6, यहां कितने किए 15, रॉन्ग कितने हुए 4। ठीक है, यहां रॉन्ग कितने हुए 6, यहां कितने हुए भाई 6 - 2 4 10, और यहां कितने हुए 6। ठीक है, यहां 6 + 9 15 का 40% कितना होगा
6। और ये पता नहीं है अभी जेड का कुछ हमें, बाकी और कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। तो और ज़्यादा मालूम नहीं है तो फिर देखो कैसे बनेगी बात। हम्म, अब एक बात सिंपल सा अगर सोच के देखें, यहाँ पे पता नहीं है ना, ये डबल है। अब एक छोटा सा हिंट यहाँ से मिल सकता है कि सेकंड राउंड में उसने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो इन 6 क्वेश्चंस में उसको 6 × 2 12 मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, बट अगर 12 मार्क्स मिले हैं और रोंग कितने हैं उसके, रोंग है 6। अगर रोंग 6 है तो 6 × 0.5 तो -3, तो उसका स्कोर होना चाहिए 9। अगर सिर्फ यहां से देखूं तो स्कोर 9 बनना चाहिए, बट स्कोर बना 11, तो मतलब यहां उसने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तभी तो बनेगा भाई। तो अगर ये 2 किए हैं और ये डबल है इसका, तो यहां उसने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, फिर ऐसा थोड़ा ना हो पाएगा। ये क्या है, ये रॉन्ग मार्क्स हैं कि हमने क्या ले लिया, ये रॉन्ग क्वेश्चन है भाई। ओहो, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, मार्क्स नहीं है कि ये रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, तभी तो स्कोर बना होगा ना। ये रॉन्ग क्वेश्चन है भाई, उसने 6 अटेम्प्ट किए, 6 की 6 रॉन्ग कर दिए। 6 अटेम्प्ट किए, 6 की 6 रॉन्ग कर दिए, तो उसके -3 आएंगे यहां से। तो अगर ये -3 है तो यहां फिर वो 14 अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि 14 मार्क्स आएंगे, -3 है तभी 11 बनेंगे। ये रॉन्ग क्वेश्चन है अटेम्प्टेड बाय हिम, स्कोर नहीं है रॉन्ग, हमने स्कोर ले लिया था। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन। तो 6 के 6 क्वेश्चन, 6 अटेम्प्ट किए, 6 के 6 रॉन्ग, तो -3 आया स्कोर, क्योंकि हर पे मार्क्स कितने कटते हैं, 0.5। तो 6 का 0.5 कितना, -3। ठीक है, फिर ये इसका डबल है तो यहां 7 होगा, और ये 1:2 में है तो यहां 14 होगा। और करके भी देख लो ना, ये 7 और ये 14, 7 14 में से 6 तो इनकरेक्ट हो गए, तो 8 करेक्ट होंगे, तो 8 × 2 और 6 के कट गए 3, तो 16 7 23 20 सही है। ठीक है, अब आगे देखो भाई, तो यही है बस, जेड की वैल्यू आएगी कुछ। रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ 10 है, ये Z+4 अगर हमें चाहिए होगा तो कहीं कर लेंगे सॉल्व, नहीं चाहिए होगा तो देखते हैं भाई, क्या पता कोई कंडीशन ही दे रखी हो। इसके मार्क्स तो कैलकुलेट कर लो ए के, तो 6 यहां से तो 6 मार्क्स हो गए इसके, यहां से 15 में 4 गलत हो गए, तो 11 राइट है, 11 2 जा 22, और 2 कम होंगे 20, 26 मार्क्स हो गए यहां से। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय बी इज हाउ मच लेस देन द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ए। तो बी के 20, ए के 26, ए के 26 और बी के 20, कितना लेस है, 6 अच्छा सिंपल ही बोला है 6, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, 14 देखो भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड बाय बी एंड दैट ऑफ डी। बी और डी ने, तो बी ने कितने आंसर किए हैं, 7 + 14 21, और डी ने 14 और 6 20, तो 21:20। लेंदी थी इंफॉर्मेशन बट क्वेश्चन आसान है। फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड बाय ए बी एंड डी इन फर्स्ट राउंड। ए बी एंड डी, तो 6 और 7 13 और 14 27। इतन इससे आसान क्या होगा भाई। फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय सी इफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड बाय हिम इन फर्स्ट राउंड इज 22। ठीक है, अब देखो सी ने फर्स्ट में जेड, फिर Z+4/2, और 10 उसके रॉन्ग है। ठीक है भाई, तो फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय सी इफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड बाय हिम इन फर्स्ट राउंड इज 22। तो जेड की वैल्यू होगी 22, तो सेकंड राउंड में कितने करेगा वो, 22 + 4 26/13। अब यहां से तो 22 मार्क्स आए उसके, अब इस 13 में 10 गलत है, तो 3 राइट होंगे, 3 राइट के बन गए 6, पर 10 गलत है तो उसके 5 डिडक्ट हो गए, यहां से 1 नहीं आया, तो 22 + 1, तो मार्क्स बने 23। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इफ द एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड बाय ए बी सी एंड डी इन सेकंड राउंड इज 12, तो फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड बाय सी इन सेकंड राउंड। ठीक है, ए बी और सी डी के सेकंड राउंड में 12 है भाई,
तो फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो ए बी सी डी का टोटल ही देख लो ना। अगर यहां से देखूं तो ये 15, 14, 29 और 6 35 है। ए बी डी का टोटल है 35 और एवरेज है 12 इंटू 4 48। तो ये 35 माइनस कर दो तो सी ने कितने किए होंगे 13। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 करो सोल्व वन बाय वन। क्या है? ए 150 लीटर मिक्सचर कंटेन्स जूस एंड वाटर इन द रेशियो 2:3। वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर करो। ठीक है, क्या है? ए 150 लीटर मिक्सचर कंटेन जूस एंड वाटर इन द दिस। 150 लीटर है, जूस है और वाटर है 2:3 में। 2 + 3 5 की वैल्यू 150, 1 की वैल्यू 30, तो ये 60 लीटर होगा, ये 90 लीटर होगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एडिंग x लीटर ऑफ जूस टू द मिक्सचर, उसने x लीटर जूस ऐड करना था बट उसने गलती से वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, x लीटर ऑफ वाटर इज एडिड। ठीक है, जूस ऐड करना था बट x लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया, और ऐसा करने की वजह से पता नहीं क्या हुआ है। ऐसा करने की वजह, इंस्टेड ऑफ एडिंग जूस टू मिक्सचर टू इनवर्स द रेशियो ऑफ जूस एंड वाटर, इनवर्स करना चाहता था वो कह रहा है कि अगर वो x लीटर जूस ऐड कर देता तो ये रेशियो उल्टा हो जाता 3:2। बट हुआ क्या, ये जूस और ये वाटर है, ये 60 है 90 है, उसने x लीटर वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? x लीटर वाटर ऐड कर दिया भाई। तो अब वो दोबारा कितना, हाउ क्वांटिटी ऑफ जूस एडेड टू द मिक्सचर टू गेट द डिजायर्ड रेशियो ऑफ जूस एंड वाटर। अब देखो डिजायर्ड रेशियो, अब ये ऐड करने से, ठीक है, ये ऐड करने से, अब अगर मैं सिंपली देखूं, 1 सेकेंड प्लीज, आप एक चीज को समझो कि अगर वो x लीटर जूस ऐड कर दा, x की वैल्यू ले लेते हैं ना सिंपल, x लीटर जूस ऐड करता तो वाटर तो इतना ही रहता ना भाई। तो मतलब इस 2 की वैल्यू तो 90 रहनी थी, 2 की वैल्यू 90 है तो इंटू 45, तो 3 की वैल्यू इंटू 45 135 हो जाना। तो 60 से 135 पे जा रहे हैं तो x मतलब 75 है, यानी कि यहां 75 लीटर उसने वाटर ऐड किया है। तो अब ये जूस बन गया 60 और ये बन गया 165। अब वो दोबारा इसमें जूस ऐड करना चाहता है, सॉरी हाउ क्वांटिटी ऑफ जूस, कि वो रेशियो उल्टा कर पाए, 3:2 कर पाए। तो अब वाटर तो इतना ही रहेगा, तो 2 की वैल्यू 165, तो 1 की वैल्यू 82.5, तो 3 की वैल्यू 3 इंटू 82.5 15 7 247.5। तो 60 से अगर 247.5 पे जाएंगे तो 187.5 ऐड करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा समझना था, मैं भी चूक कर गया था एक बार, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 और 20। देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन है, रेशियो के ही है भाई, शानदार क्वेश्चन है। जिस लेवल पे आते हैं एग्जाम में उसी लेवल के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो बढ़िया रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 पहले। The question consists of three statements, 1, 2 and 3. You have to decide the data in which of the statement is sufficient enough to answer the question. क्या है? There are 5 fruit in an apple, pear, mango, banana, orange. 25% of apple, pear, mango, banana is 20. तो एप्पल प्लस पियर प्लस मैंगो प्लस बनाना, अगर इनका 25% 20 है तो 100% इंटू 4, 25 इंटू 4 100 होता है, तो ये 80 होगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। अब ऑरेंजेस कैसे पता चलेगा भाई? या तो सारे पता चल जाए, उसमें से ये माइनस कर दें। अब पता नहीं कैसे पता चलेगा, देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज एंड एप्पल टेकन इन द सेम मैनर इज 10। ऑरेंज माइनस एप्पल दैट इज 10। अब या तो एप्पल बताओ हमें, तब बता सकते थे हम, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो नहीं होगा। सेकंड क्या कह रही है? रेशियो ऑफ एप्पल एंड पियर इज 2:3।
एवरेज ऑफ मैंगो एंड ऑरेंज इज, एवरेज ऑफ मैंगो एंड ऑरेंज, अगर मैंगो और ऑरेंज की एवरेज 25 है तो टोटल हो जाएगा 50। एवरेज ऑफ बनाना एंड एप्पल, बनाना प्लस एप्पल इज, एवरेज इतनी है तो डबल हो गया 35। ठीक है, इससे भी नहीं होगा भाई। कैसे नहीं होगा, क्योंकि एप्पल और पियर्स दोनों का रेशियो पता है और मैंगो और बनाना का पता नहीं है, क्योंकि यहाँ कितने मैंगो यहाँ कितने बनाना, अगर मैंगो पता चल जाए तो ऑरेंज पता ही चल जाएगा डायरेक्टली, अकेले से तो नहीं होगा। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखो, रेशियो क्वांटिटी ऑफ मैंगो बनाना ऑरेंज, मैंगो बनाना ऑरेंज, दैट इज इन 6:5:4। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पियर एंड एप्पल इज 5, पियर्स माइनस एप्पल इज इक्वल टू 5। इससे होगा, इससे भी नहीं होगा। तो अलोन वाले ऑप्शन तो हटा दो, द डाटा इन इधर स्टेटमेंट 2 और 3 अलोन गया काम से, डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन गया काम से, डाटा इन इधर 1 एंड 2 और 2 एंड 3। ये देख लो भाई, डाटा इन नाइदर स्टेटमेंट दिस 2 एंड 1 और 2 और 2 एंड 3 को देखो पहले। 1 और 2 को अगर कंबाइन कर दे, मैं कहूं कि ये 2x है और ये 3x है, तो अगर एप्पल की वैल्यू यहां रख दूं तो ऑरेंज कितना हो जाएगा भाई 10, ऑरेंज कितना हो जाएगा उधर जाके प्लस 10 + 2x, तो मैंगो कितना हो जाएगा। अच्छा, अब यहां देखो एप्पल प्लस पियर मैंगो बनाना, ये 80 है। अब बनाना और एप्पल है 35, ये एप्पल और बनाना ये 35। ठीक है, और पियर और मैंगो देखो, अब मैंगो कितने होंगे, मैंगो निकाल लो यहां से, पियर्स आ रहा है, पियर्स ये रहे 3x प्लस मैंगो दैट इज 80, तो मैंगो कितना आ गया भाई 80 माइनस 35, 45 माइनस 3x, और यहां से मैंगो कितने 50 माइनस ऑरेंज, यहां से मैंगो कितने 50 माइनस ऑरेंज, और ऑरेंज है 10, 2x दैट इज इक्वल टू 45 माइनस 3x। जैसे भी हो इक्वेशन आप जैसे मर्जी बना लो यार, मैं थोड़ा अगर मुझसे लेंदी भी बन गया हो तो माफ करना। ये इधर आके प्लस का होगा x, ये 40 उधर जाके माइनस का होगा 5, x की वैल्यू 5 आ गई, यहां पुट कर लो तो ऑरेंज आ गए 20। ठीक है, 1 और 2 से हो जाएगा। अब थर्ड और सेकंड से देखो, थर्ड और सेकंड, अब देखो थर्ड और सेकंड में एप्पल और पियर का रेशियो जो है, पियर और एप्पल 2:3 में है, 3:2 में सॉरी, दोनों का डिफरेंस 1, 1 की वैल्यू 5, तो एप्पल आगे 10, एप्पल आगे 10, पियर आगे 15। ठीक है भाई, तो एप्पल 10 पियर 15। अब मैंगो प्लस ऑरेंज कितने हैं 50, तो ये तो 6 + 4, और बनाना और एप्पल कितने 35, तो यहां से बनाना ही निकाल लो, बनाना प्लस एप्पल 35 है, अगर एप्पल 10 है तो बनाना होंगे 25, तो इस 5 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 20 यहां से भी निकल जाएगा। तो द डाटा इन इधर स्टेटमेंट 1 एंड 2 और 3 एंड 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखो भाई 20, the question consists of four statement number 1, 2, 3 and 4 given below it. You have to decide that the data provided in which of the following statement alone is not sufficient to answer the question. Alone is not sufficient, एक तो ध्यान से पढ़ा करो, यहां लिखा है not sufficient। ठीक है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी, डी की प्रेजेंट एज बतानी है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो भाई, यहां ले लूं, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट ऑफ ए टू बी है 3:5, रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ बी टू डी है 5:7, तो डी 7 आ गया। 5 ईयर हैंड्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द बी टू डी विल बिकम दिस, हो जाएगा भाई, इससे तो डी की आ जाएगी। ठीक है भाई, बी और डी का रेशियो इतना दिया है, मान लीजिए ये 5x और 7x है, तो आफ्टर 5 ईयर्स दोनों में 5 ऐड कर दो, ये रेशियो हो जाता है, तो डी की एज निकालने में क्या दिक्कत है, इससे तो हो जाएगा। बट उसने पूछा नॉट सफिशियंट। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी इज दिस, तो सम ऑफ द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी इज 24 × 4 96,
वाइल एवरेज परसेंटेज ऑफ बी एंड सी इज 23। ये फंस गया भाई, क्योंकि 46, अब बी और सी की 46 है तो ए और डी की बच गया 50। तो ए और डी की 50 है तो ए का नहीं पता तो डी की नहीं निकाल सकते, तो इस स्टेटमेंट से नहीं हो सकता। अब सारे ऑप्शन में ऐसे ही दिया है तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। खत्म, आगे क्यों सोल्व करूं मैं भाई, सेटिस्फाई कर ही गया। नन ऑफ दीज भी हो सकता है बट मुझे तो आंसर पता है पहले से, आप लोगों को ट्राई कर लेना है। क्या पता दो भी आ जाए, नन ऑफ दीज भी आ जाए भाई आंसर। ठीक है, आप थोड़ी मेहनत कर लेना। चलो, अब अगले 5 सवाल में आपको दे रहा हूं होमवर्क। ठीक है, और मैं जब होमवर्क देता हूं ना तो मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने चीजों को आपको संपूर्ण क्वांट वाली सीरीज में सिखाया है या यहाँ पे प्रैक्टिस किया, आप भी करें और कमेंट करके बताएं। ठीक है, कब करोगे, एग्जाम के बाद? कुछ लोग वीडियो देख के निकल जाते हैं और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देते, गलत बात है। ठीक है, डेडिकेटली पढ़िए, मेहनत करिए। मैं भी चाहता हूं आप लोग आंसर करें। 21 और ये 22 से 24, ये एक डी आई है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये 25 नंबर क्वेश्चन, तो सबके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं भाई। ठीक है, और प्लीज ध्यान रखना, अगर किसी को रेशियो पार्टनरशिप एजीज ये बेसिक से पढ़ना है ना, तो संपूर्ण क्वांट, ठीक है, ये वाली सीरीज में लेक्चर पढ़ा रखा है मैंने, वहां देख लो। और ये टॉप 200 एमसीक्यूज, ये दोनों मिला करके आपकी कट ऑफ निकलवाने में पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर किया करो भाई। चलो, अब कोई दिक्कत आ रही है आपको अगर किसी भी तरह से अलग अलग आरबीआई में, चाहे फेज 1 फेज 2 किसी भी तरह की, तो आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे जाके edutap.in टाइप कर लो। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, आरबीआई ग्रेड भी कोर्सेज। तो यहाँ जो सबसे पहले दिखेगा आपको, ये फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, ये फेज 2 का लाइव क्रैश कोर्स है, ये फेज 1 और फेज 2 का लाइव क्रैश कोर्स है, ये हमारा फेज 1 और फेज 2 की टेस्ट सीरीज है भाई, ये हमारा सिल्वर कोर्स है, ये हमारा गोल्ड कोर्स है। ठीक है, तो जो भी आपको अपनी सुविधा के अनुसार चाहिए उसी कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करूंगा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट जरूर करके बताया करो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।